नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते रहें और धीरे धीरे अपने ब्रह्मचर्य को सफल बनाएं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य में कष्ट होना स्वाभाविक है। मैं अच्छी तरह से इस कष्ट को समझता हूं और आप लोगों के कष्ट को भी समझता हूं। दोस्तों, मैं इस कष्ट को झेला हूं, इसलिए मैं आप लोगों के कष्ट को, आप लोगों के दर्द को समझ सकता हूं। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य में कष्ट होना स्वाभाविक है। आप लोग ब्रह्मचर्य में हैं तो कष्ट तो होता ही है दोस्तों, लेकिन इस कष्ट से घबराना नहीं है दोस्तों। इस कष्ट के आगे ही जीत है, इस दर्द के आगे ही जीत है दोस्तों। इस दर्द से, इस कष्ट से तनिक भी निराश नहीं होना है दोस्तों, बल्कि इस दर्द के आने पर थोड़ा खुश हो जाना चाहिए। क्योंकि जब ब्रह्मचर्य से दर्द मिलता है ना दोस्त, तो समझ जाना चाहिए कि अब सुख बहुत नज़दीक है, लाभ बहुत नज़दीक है। ब्रह्मचर्य में जो कष्ट मिलता है, जो दर्द मिलता है, जो उपद्रव उठते हैं, उसको आज के समय में कुछ भाई लोग उसको फ्लैट लाइन का नाम दिए हैं, जिसका जिक्र मैं भी अपने बहुत से वीडियो में कर चुका हूँ। कई वीडियो में इसका जिक्र हम कर चुके हैं, फ्लैट लाइन का और ब्रह्मचर्य के उपद्रव का। तो दोस्तों, मैं इसी पर आज बात करूंगा, थोड़ा सा आप लोग को मोटिवेट करूंगा। बहुत से दोस्त रोते हुए कॉल करते हैं हमारे पास, रोते हुए मन व्याकुल हो जाता है दोस्तों, और हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं उनको पर्सनली गाइड कर सकूं। यहाँ चिकित्सालय पे पेशेंट देखना होता है, औषधि निर्माण करना होता है, औषधि संचय करना होता है, और जो है कि चिकित्सालय पे भी बैठना होता है, वहाँ भी समय देना होता है। तो बहुत से हमारे जीवन में व्यस्तता है दोस्तों, बहुत व्यस्तता है। और भाई लोग हमारे पास कॉल करके रोने लगते हैं कि भैया कब तक हमें इस कष्ट से मुक्ति मिलेगा, हम बहुत पीड़ा का सामना कर रहे हैं। तो मैं बहुत जो है कि कम समय देता हूँ, 1 मिनट 1.5 मिनट समय देता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि दोस्तों वीडियो देखो। मैं पर्सनली गाइड करने में असमर्थ हूँ दोस्तों। तो बहुत मन में दुख होता है, बहुत पीड़ा होता है। मन इच्छा तो है कि हम पर्सनली गाइड करें, लेकिन जो हमारे चिकित्सालय पे आए हैं उनको गाइड नहीं कर पाएंगे हम, अगर हम फ़ोन पे ही गाइड करने लग जाए तो दोस्तों, मैं सभी भाइयों को वीडियो के माध्यम से ही गाइड करने का प्रयास करता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये जो ब्रह्मचर्य के कष्ट से जो आप घबरा जाते हो ना, ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। मैं हर वीडियो में कह रहा हूं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, थोड़ा कष्ट होगा फिर सुख मिलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, चढ़ान पे ही तो कष्ट होता है, चढ़ने में ही कष्ट होता है, उतरने या गिरने में कोई कष्ट नहीं है दोस्त। उतरना या गिरना तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है। धड़ से आप नीचे गिर जाओ, सब खत्म है न, या उतर रहे हो तो उतर गए, है न। पर चढ़ने में बहुत कष्ट होता है दोस्त, और चढ़ गए एक बार आप तो विजय आपकी होती है दोस्त। जीवन सफल हो जाता है। चाहे आप किसी भी चढ़ाई पर चढ़ें, चढ़ने के बाद बहुत आनंद आता है। अगर आप पेड़ पर ही चढ़ जाए ना, तो चढ़ने के बाद फल मिलता है खाने के लिए दोस्त, लेकिन चढ़ने में बहुत कष्ट होता है ना। अगर आप किसी पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ जाए, तो वहाँ पर चढ़ने के बाद प्रकृति का आनंद मिलता है, एकदम शीतल शीतल हवा आता है, सीधे अपने संपर्क में हवा आता है, एकदम शुद्ध पवित्र हवा आता है ना। तो किसी भी चढ़ाई पर चढ़ जाए तो चढ़ने के बाद बहुत आनंद मिलता है दोस्तों। तो चढ़ने में कष्ट तो होता है ना, और इस कष्ट को खुशी खुशी जो है कि सहन करना चाहिए। जैसे कि हम पहाड़ पर चढ़े तो कितना जो है कि खुशी होती है कि चढ़ रहे हैं, चढ़ने के बाद आनंद आएगा, चढ़ने के बाद आनंद आएगा। जब हम पेड़ पर चढ़ते हैं तो बहुत कष्ट होता है चढ़ने में, है ना, लेकिन एक मन में एक आनंद चलते रहता है कि चढ़ने के बाद हमें फल मिलेगा, चढ़ने के बाद हम आम तोड़ेंगे, चढ़ने के बाद हम अमरूद तोड़ेंगे, है ना। चढ़ने के बाद हम जो है कि जो भी फल है अपने, उसका हम सेवन करेंगे, और सेवन करके हम आनंदित होंगे। तो दोस्तों, उसी तरह से ब्रह्मचर्य को भी समझें, ब्रह्मचर्य को भी उसी तरह से समझें कि अभी जो है कि कष्ट हो रहा है, क्योंकि अभी चढ़ान पर हम हैं, और जब हम एक बार को चढ़ जाएंगे, जब हम अपने चढ़ान में सफल हो जाएंगे, तो
हमें ब्रह्मचर्य का आनंद मिलेगा, ब्रह्मचर्य का फल मिलेगा हमें। और ये जो है कि आनंद, ये जो है कि फल हमारे जीवन को सुंदर, सरल और सफल बना देगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस कष्ट से, इस दर्द से, ब्रह्मचर्य के उपद्रव से, फ्लैट लाइन से तनिक भी नहीं घबराना है दोस्तों। इसका जो है कि डट के सामना करना है। और ये जब दर्द आए ना दोस्तों, तो इस दर्द से तनिक भी घबराना नहीं है दोस्तों। इसको आने के बाद आपको खुश हो जाना चाहिए कि हाँ, अब कष्ट आया है, तो इसका मतलब है कि अब जो है कि बहुत जल्दी ब्रह्मचर्य का लाभ भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, थोड़े दिन का कष्ट होता है और थोड़े दिन के बाद जो है कि आनंद ही आनंद आ जाता है। देखिए दोस्तों, कितना आपको कष्ट होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना नीचे गिरे हैं। जितना आप नीचे गिरे हैं उतना ही आपको ऊपर उठना है, तो उतना ही ज़्यादा आपको कष्ट होगा। जितना आप नीचे गिरे हैं ना दोस्त, उतने ही ज़्यादा आपको कष्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप बहुत ज़्यादा गलती कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं, चाहे आप किसी भी कारण से नीचे गिरे हैं दोस्त, बीमारी के कारण, कमजोरी के कारण, रोग दोष के कारण, है ना, या डिप्रेशन के कारण, या गलतियों के कारण, चाहे आप जिस कारण से भी नीचे गिरे हो, आपको उठने में, अगर आप ब्रह्मचर्य से उठने का प्रयास करें, चाहे किसी भी तरीके से आप उठने का प्रयास करो दोस्त, आपको कष्ट होगा, आपको कष्ट होना ही होना है। अगर आप बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गए हैं तो दवाइयों से डायरेक्ट आपको लाभ नहीं मिलता है दोस्त। दवाइयों का सेवन करने पर भी ना पहले कष्ट होते हैं, शरीर में कष्ट होता है, तब जाके लाभ मिलता है दोस्तों। दवाइयों का सेवन करने के बाद भी यही जो है कि परिणाम आते हैं कि पहले कष्ट मिलता है, फिर जो है कि दवाइयों का लाभ मिलता है। तो ब्रह्मचर्य से भी ऐसे ही होगा दोस्त, समझ रहे हैं? ब्रह्मचर्य से भी ऐसे ही होता है कि पहले कष्ट मिलता है, फिर सुख मिलता है। तो अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और आपके जीवन में कष्ट आता है, तो उस कष्ट से तनिक भी ना घबराएं दोस्तों। आप लोग इस कष्ट को सहन करें, धीरे 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 आप अपने मंजिल को पहुंच जाएंगे एक दिन, और आपका जीवन सुंदर, सरल और सफल बन जाएगा। तो तनिक भी नहीं घबराना है दोस्तों। कोई भ्रमित करने का प्रयास करें, अगर कोई व्यक्ति, कोई पढ़े लिखे व्यक्ति या कोई चिकित्सक या कोई भी व्यक्ति यदि आपको भ्रमित करने का प्रयास करता है कि ब्रह्मचर्य बकवास है, ब्रह्मचर्य में कोई दम नहीं है, ब्रह्मचर्य एक भ्रांति है, ब्रह्मचर्य से रोग होते हैं, ब्रह्मचर्य से कमजोरी आता है, तो आप तनिक भी विश्वास मत करना दोस्त। ब्रह्मचर्य पे शंका मत करना, तनिक भी ब्रह्मचर्य पर शंका मत करना दोस्तों। ब्रह्मचर्य पर शंका करने का मतलब है खुद पर शंका करना, इस शरीर पर शंका करना, ऋषि महर्षियों पर शंका करना, आयुर्वेद पर शंका करना, समझ रहे हैं? ब्रह्मचर्य पर शंका करने का मतलब खुद को जो है कि खुद पर शंका करना होता है। पहले तो आप ये स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, ये जो शरीर है, ये जो हमारा शरीर हमारे पिताजी के वीर्य से बना हुआ शरीर है दोस्त। ये जो हमारा शरीर जो दिख रहा है, ये हर व्यक्ति का मैं कह रहा हूँ, हर व्यक्ति का, ये हम लोग के पिता के वीर्य से बना हुआ है ना। तो हम अपने पिता के वीर्य पर कैसे शंका कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो पिता का वीर्य, अपना वीर्य, यही तो ब्रह्मचर्य है। वीर्य ही ब्रह्मचर्य है, वीर्य का रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है ना। तो दोस्तों, अगर आप ब्रह्मचर्य पर शंका कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने पिता के वीर्य पर शंका कर रहे हैं, आप वीर्य पर शंका कर रहे हैं, आप ब्रह्म पर शंका कर रहे हैं। वीर्य मतलब ब्रह्म, वीर्य मतलब ब्रह्म, बीज ही ब्रह्म है, बीज ही समस्त ब्रह्मांड को जन्म देते हैं, सभी संसार को जन्म। जैसे कि पेड़ पौधे को जन्म कौन देता है? बीज देता है ना। हमें जन्म किसने दिया? बीज ने दिया, वीर्य ने दिया। तो बीज ही, वीर्य ही ब्रह्म है, तो वीर्य ही ब्रह्म है। तो वीर्य पर शंका करना, ब्रह्मचर्य पर शंका करने का मतलब ब्रह्म पर शंका करना है दोस्तों। तो बिल्कुल भी इस तरह की गलती नहीं करेंगे अपने जीवन में। अगर कोई कहता है कि ब्रह्मचर्य बकवास है, तो कहो कि भैया इसे तुम अपने जीवन तक ही रखो, हमारे जीवन में मत थोपो इस बात को, है ना। वीर्य क्या है इसको हम अच्छे तरह से जान गए हैं। आपके पास आपका खुद का अनुभव है दोस्तों, है ना, खुद का अनुभव है आपके पास कि ये वीर्य क्या है। अब इसको हमने नुकसान किया तो ये हमें कहाँ तक लेके गया, ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्त कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करें तो आपके साथ क्या होगा, है ना। सीधी सी बात है दोस्त कि वीर्य नाश करके दुर्बलता आई है तो ब्रह्मचर्य से ही बल आएगा। सीधी सी बात है दोस्तों, बहुत कुछ घुमाने फिराने वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, वीर्य पर शंका करने का मतलब है
खुद पर शंका करना, अपने पिता पर शंका करना, ब्रह्म पर शंका करना, परमपिता परमात्मा पर शंका करना, ऋषि महर्षियों पर शंका करना, आयुर्वेद पर शंका करना। तो ऐसी गलती आप लोग अपने जीवन में नहीं करेंगे। आप लोग पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा विश्वास के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करिए दोस्तों। ब्रह्मचर्य का लाभ जरूर मिलेगा और एक दिन आप जरूर सफल बनेंगे दोस्तों। बस थोड़ा कष्ट होता है, शुरुआत में थोड़ा दर्द होता है, तकलीफ होता है। उस दर्द को, उस कष्ट को सहन करो। एक ना एक दिन आपका जीवन सफल जरूर बनेगा और आपका विजय निश्चित है दोस्तों। आपका विजय निश्चित है। आप प्रकृति से जुड़ रहे हो दोस्तों। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब कि प्रकृति से जुड़ना, प्रकृति का विरोध नहीं है। ब्रह्मचर्य से जुड़ना मतलब प्रकृति से जुड़ना, समझ रहे हैं। और प्रकृति से जब आप जुड़ेंगे तो प्रकृति आपको अपने गोद में ले लेती है दोस्तों। और जब प्रकृति आपको अपने गोद में ले लेगी दोस्त, तो आपके सारे रोग दोष बीमारी दूर भाग जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अपने जीवन में संयम जरूरी है, ब्रह्मचर्य जरूरी है। प्रकृति में यहाँ तक कि कुत्ते, बिल्ली, सांड, भैंसा आदि जो हम देख रहे हैं, ये लोग भी बहुत संयम है, मनुष्य से बहुत ज़्यादा संयमित हैं। मनुष्य से कई कदम आगे चल के इस संयम का पालन करते हैं, प्रकृति के नियम का पालन करते हैं। हम ही लोग हैं जो प्रकृति के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, प्रकृति के नियम का खंडन कर रहे हैं। तो देख ही रहे परिणाम क्या हो रहा है कि प्रकृति हमें बर्दाश्त नहीं कर रही है, प्रकृति हमें उठा के फेंकना चाहती है, प्रकृति हमें तोड़ना चाहती है दोस्तों। तो हमें प्रकृति से टूटना नहीं है, हमें प्रकृति के विरोध में नहीं जाना है, हमें प्रकृति से जुड़ना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग ब्रह्मचर्य के कष्ट से घबराएंगे नहीं, ब्रह्मचर्य के उपद्रव से घबराएंगे नहीं। आप लोग धैर्यपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को सुंदर, सरल और सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।